हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में कि मंडे को हमारा मार्केट क्या कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं और हम बात करेंगे आज हमने कहां पर आपको ट्रेड दिए थे। उसके अलावा मैं बताऊंगा कि आज हमारे मेंबर्स ने क्या प्रॉफिट बनाया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है कि लाइव मार्केट में आप क्या बनवा पा रहे हो। तो जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद लेवल्स की बात करेंगे कि आज पूरे दिन में मार्केट ने क्या किया और मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। तो जल्दी से, हमारा ये चैनल है द मार्केट स्टॉक और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, यहाँ पर आपको ट्रेड्स वगैरह मिल जाते हैं। इसको जल्दी ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक। मॉर्निंग में यहाँ पर आपको मिलते हैं सुबह सुबह ये लेवल्स। उसके बाद मैंने आपको मॉर्निंग में 9:30 बजे ट्रेड दिया था, 44,300 के नीचे आपको पुट में जाना था। अब देख लेते हैं आज का प्रॉफिट हमारे मेंबर्स का। सुबह छोटा छोटा प्रॉफिट बना हमारे मेंबर्स का, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। बड़ा प्रॉफिट नहीं बना था, लेकिन दिन में जब मूव आए तो हमने बड़ा प्रॉफिट भी बुक किया। ये 8,000 का प्रॉफिट है, ये 18,000 का प्रॉफिट है, ये 300 यानी कि 680। लेकिन इसी ट्रेड को बड़ा करते हुए हमारे मेंबर ने 1800 के आसपास का प्रॉफिट किया। यहाँ पे 562, इसी ट्रेड को बड़ा करते हुए हमारे मेंबर ने यहाँ पर 3,500 बनाए। और यहाँ पर एक और मेंबर ने 1,432 रुपए के आसपास बनाए। और एक और मेंबर जो लास्ट में 3 बजे के आसपास ट्रेड करते हुए 500 रुपए में क्लोजिंग किए। ठीक है, तो इतना हो गया आज का प्रॉफिट। कल के दिन मैंने आप लोग को क्या बताया था, देखो मॉर्निंग में मैंने आपको क्या बताया था, सब कुछ बात कर लेते हैं। मॉर्निंग में मैंने आपको बोला था कि भाई मार्केट हमारा गैप डाउन हो सकता है, गैप डाउन हुआ, इसके लिए आपको हमारी वीडियोस देखना जरूरी है। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारा मार्केट कॉल साइड में टारगेट देगा। अभी देख लेते हैं कि दिया कि नहीं दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट ने कॉल साइड में क्या रिकवरी दिखाई, लेकिन जो लास्ट का मूव आया ना, वो थोड़ा दिक्कत दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मैक्सिमम मूव, मतलब जो आया वो चला गया। मार्केट जहाँ काइंड ऑफ मॉर्निंग में शुरू हुआ वहीं पर मार्केट खत्म हो गया। अब बात करें कि ट्रेड कहाँ पर बने थे, तो पहले हमारे ट्रेड बने था यहाँ पर, उसके बाद हमारा ट्रेड बना यहाँ पर, उसके बाद हमने किया ये कैप्चर। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने ट्रेड नहीं लिया ना तो फिर ये मिस हो गया लोगों से, क्योंकि बीच में कहीं पर एंट्री एज सच थी नहीं। ठीक है, कि मैं देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लेवल्स को निकाला, मार्केट ने रीटेस्ट किया और मार्केट अगेन अपसाइड में चल दिया। तो जिसने भी यहाँ पर ट्रेड लिया या उसके बाद रीटेस्ट पे ट्रेड लिया, उसका ही ट्रेड चला। बीच में घुसने की इसलिए हिम्मत किसी की नहीं थी, क्योंकि मार्केट का सुबह से जो मूव था ना, वो बहुत स्टॉप लॉस टाइप था। जैसे कि मान लो अगर आपने यहाँ पे पुट का मूव लिया, नीचे आया, मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं या तो प्रीमियम नहीं बढ़ा या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगेन अगर आप सोचोगे मैं यहाँ पे जाता हूँ, आप नीचे गए, मार्केट फिर ऊपर आ गया, आपका स्टॉप लॉस ले गया। आपने सोचा यहाँ पर पुट में जाता हूँ, मार्केट फिर ऊपर चला गया। आपने सोचा यहाँ पर कॉल में जाता हूँ तो मार्केट फिर नीचे चला गया। तो इस तरीके से आज लोगों के काफ़ी स्टॉप लॉस हंट हुए होंगे इस टाइम पीरियड में। इसीलिए बोलता हूँ कि लिमिटेड ट्रेड करोगे तो अच्छा पैसा बना पाओगे, ज़्यादा ट्रेड करने से पैसा नहीं बनेगा। अगेन आप देखो, मार्केट ने परफेक्ट मूव दिखाया, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया 19,800 से और वापस मार्केट ने एंड किया अपने जहां से मार्केट शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि किस तरीके का आज का मार्केट था। मैंने आपको बताया था कि हमारा मार्केट कॉल में अच्छा दे सकता है पैसा, और कॉल में ये पैसा बना के दिया है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में, क्योंकि देखो एनालिसिस हमेशा एक तरफ रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि लाइव मार्केट में आप क्या करवा पा रहे हो। तो मैं अपने मेंबर्स का पैसा बनवा रहा हूँ। आप लोग को मैंने जो ट्रेड दिया था उसके बारे में बता देता हूँ। वैसे तो मैं बैंक निफ्टी वाली वीडियो में डिस्कशन करूंगा ही, लेकिन एक बस दिखा देता हूँ। 44,300 के नीचे आपको जाना था ट्रेड में, एक सेकंड दो मुझे, और 44,300 से वो ट्रेड कहाँ तक गई वो आपको मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड दो। सो ये हमारा है बैंक निफ्टी का चार्ट। इसमें अगर हम 44,300 देखें तो 300 जब निकला है हमारा 9:30 के बाद, उसके बाद हमारे मार्केट ने जो लो लगाया वो लगाया 44,230, और बोला जाए 44,215 का। ठीक है, ऑलमोस्ट 85 पॉइंट की ये ट्रेड दी थी। उसके बाद मार्केट हमारा हो गया था साइडवेज। मैंने आप लोग को बोल दिया था कि अब मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ आज के दिन, क्योंकि मार्केट साइडवेज और मैं नहीं चाहता कि आपका स्टॉप लॉस हंटो। लेकिन लास्ट में 2 बजे के बाद बड़े जब मूव्स आए तो मैंने अपने प्राइम मेंबर्स को ट्रेड दिए, जिसका प्रॉफिट आप लोग को मैंने दिखा दिया। अब बात करेंगे सबसे पहले कि निफ्टी 50 के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी वाली वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो आप इस वीडियो में सिर्फ निफ्टी के बारे में समझिए, देन हम सेकंड जो वीडियो बनाएंगे उसमें देख लेंगे कि निफ्टी में क्या कर सकते हैं। तो पहले तो हम एक बार देखना चाहेंगे कि डेली कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके की हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, उससे कुछ आइडिया लगेगा। कल के दिन हम वीकली एनालिसिस लेके आएंगे, मंथली एनालिसिस लेके आएंगे। 15 दिन हो चुके हैं इस मंथ को ऑलमोस्ट,
तो 15 दिन में क्या और हो सकता है वो जानना भी तो ज़रूरी है। देखो ऊपर से हमें क्लियर कट रिजेक्शन देखने को मिल रहा है ऑन अ डेली बेसिस, और ये रिजेक्शन है हमारा 19,800 के आसपास से, ठीक है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है पहले से ही। अब आ जाते हैं हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। 15 मिनट का चार्ट हमें और अच्छे से बेहतर तरीके से डेली के व्यू देगा कि डेली में क्या चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, चीज़ों को समझना जरूरी है। देखो मार्केट हमारा गैप अप गैप डाउन दे रहा है कितने दिनों से, ऑलमोस्ट हम कब से गैप अप गैप डाउन कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 से 7 दिन से हम लगातार मार्केट या तो गैप अप खुल रहा है या गैप डाउन खुल रहा है। मार्केट ने अच्छी तेज़ी दिखाई थी जब हमारा मार्केट यहाँ पर रुका था, और ये लेवल क्या थे 19,500 के, वहाँ से मार्केट ने 2 दिन में 19,900 तक, सॉरी 19,840 तक हमारा मार्केट पहुँचा, ठीक है। मार्केट ने 2 दिन यहाँ पर रेंज बाउंड था और आज मार्केट उसके नीचे क्लोजिंग दिया। अगर इसके ऊपर निकलते तो अच्छा रहता। देखो आज की जो निगेटिविटी थी ना मॉर्निंग की, वो थी इन्फोसिस स्टॉक की वजह से, ठीक है, मोस्टली इन्फोसिस स्टॉक की वजह से या फिर आईटी सेक्टर की वजह से बड़ी नेगेटिविटी देखने को मिली मार्केट में, जो मार्केट को शुरुआत में नीचे लेके गई, या फिर बोले कि मार्केट हमारा गैप डाउन खुला है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया, ठीक है। अब देखो सेम चीज़ एक बार और हुई थी, जैसे हमारा मार्केट यहाँ पर एक रेंज में था, ये एक रेंज में था, उसके बाद मार्केट ने मूव दिया। यहाँ पर मार्केट एक रेंज में था, एक रेंज में था, मार्केट ने यहाँ पर मूव दिया। उसके अलावा और अगर हम पीछे जाएंगे ना तो भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन आज के जो मूव में कॉन्फिडेंस नहीं नजर आया, क्योंकि मूव तो दिया मार्केट ने लेकिन उसने शार्प रिवर्सल भी ले लिया, ये एक दिक्कत लगी। इतना रिवर्सल नहीं आना चाहिए था, 50 पॉइंट का रिवर्सल है, और अगर निफ्टी में जाके देखेंगे तो पूरा ही रिवर्स हो गया, जो कि बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं बताता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। अब बात करें कौन से लेवल पर आपको ट्रेड करना है, कौन से लेवल को आपको अवॉइड करना है। देखो कॉल साइड ट्रेड बनाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर 19,800 के ऊपर निकलेगा तो हम वापस से 19,830-40 की रेंज में फंस जाएंगे, जहां मार्केट 2 दिन फंसा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ट्रेड लेनी है तो 19,800 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल बने तब आप वहां पर ट्रेड लीजिए। अब डाउन साइड की बात करें तो मार्केट ने हमारा सपोर्ट लिया है 19,735 के आसपास। 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं, 3 PM ट्रेड भी हमने दिया था, वो भी हमारा काफ़ी अच्छा चला था, लेकिन वो सिर्फ मेंबर्स के लिए था, एंड आज बहुत लोगों ने पैसा नहीं बनाया, इसलिए उन्होंने वो 3 PM ट्रेड को अवॉइड किया, बस देखा और समझा। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं कुछ कुछ, जो कि पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये वाला एरिया, ये है हमारा 90,740 से लेकर 35 का एरिया। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो फिर हम आ जाएंगे 19,700 पे, और अगर हम 19,700 को तोड़ते हैं तो हमारा अल्टीमेट जो आज का सपोर्ट, फाइनल सपोर्ट है, वो है 680 से 670, ठीक है। ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं अगर हम डाउन साइड निकलते हैं तो आने वाले दिन में। अगर हमने इसको भी निकाल दिया तब क्या करेंगे आप, तो फिर आपको बड़ा फॉल मिल सकता है, और ये बड़े फॉल की क्या लेवल हो सकते हैं। अगर हमने 19,680 को निकाला तो फिर हम आ सकते हैं 19,640 से लेके 30 के रेंज के बीच में, ये लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी और हमें थोड़ा वॉच करने का टाइम, मतलब वॉच करना चाहिए, वेट करना चाहिए। कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है मार्केट की, लेकिन आपको अगर ट्रेड चाहिए तो आपको तो हमारे टेलीग्राम पर आना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छे ट्रेड्स मिल पाएंगे। कॉल साइड में जब तक हम 90,840 के ऊपर नहीं जाते हैं तब तक मोमेंटम बड़ा अच्छा नहीं होगा, ऐसे ही आपको ट्रैप करेगा मार्केट, इसी तरीके से आपको फंसाएगा जैसा कि मार्केट ने आज लोगों को फंसाया है। कितने लोगों के आज स्टॉप लॉस हंट हुए हैं आप मुझे बताइए। मॉर्निंग टाइम अगर आप नोटिस करोगे तो हमने जो ट्रेड दिए थे वो कहाँ कहाँ पे दिए थे, यहाँ पर दिया था, यहाँ पर दिया था और यहाँ पर दिया था, ठीक है, जिससे आज आपको पैसा देखने को मिल रहा है। मार्केट देखो, अगर आपने यहाँ कहीं पे ट्रेड लिया था पुट में तो मार्केट ऊपर आ गया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस गया, या फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट डर की वजह से निकलोगे। अगेन आप सोचोगे यहाँ पे मार्केट ब्रेक डाउन करेगा, मार्केट फिर ऊपर चला गया और फिर आपका स्टॉप लॉस ले गया। अगेन आप यहाँ पर सोचोगे मार्केट हमारा नीचे जाएगा तो यहाँ फिर ऊपर चला गया, यहाँ पर आप सोचोगे मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ नीचे चला गया। तो इस तरीके से इस एरिया में सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस हंट हुए। अब आपने कितना स्टॉप लॉस यहाँ दिया वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब मार्केट ने एक बार अपना डे हाई निकाला, मार्केट ने रिटेस्ट किया और मार्केट ने अच्छा खासा ऊपर की तरफ रैली किया, लेकिन सेम बात है कि डर इतना था लोगों में कि बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया है। अब यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इसका ब्रेकडाउन आएगा तो हमें वापस से ये लेवल देखने को मिल जाएंगे, ये एरिया पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। कल हम डेली और
वीकली और मंथली एनालिसिस करेंगे, कुछ स्टॉक्स लाएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो, मैं उसका आंसर आप लोग को करके दूंगा। बट इंपॉर्टेंट है आप टेलीग्राम पर आओ ताकि आपका वहाँ से पैसा बन सके। थैंक यू सो मच।